गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज का एपिसोड है ट्यूटोरियल वोकैब जो न सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि स्पोकन इंग्लिश में भी आपको बनाता है स्मार्ट। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी प्रेशर और स्ट्रेस। हिंदी मीनिंग है दबाव या तनाव। इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्ट्रेन का मतलब है प्रेशर या टेंशन। जब रूरल डिमांड या एमएसएमई सेक्टर किसी इकोनॉमिक या ग्लोबल शॉक की वजह से प्रेशर में हो तो हम बोलते हैं सेक्टर अंडर स्ट्रेन। इट इंडिकेट हिडन और विजुअल स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, रूरल कंजम्पशन इज अंडर स्ट्रेन, ग्रामीण खपत पर दबाव है। सिनोनिम्स होंगे इसके स्ट्रेस, बर्डन। एंटोनिम्स है रिलीफ, ईज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पेटस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फोर्स और बूस्ट टू एनकरेज एक्टिविटी। हिंदी मीनिंग है प्रोत्साहन या प्रेरणा। इम्पेटस का मतलब होता है पुश, मोमेंटम या ड्राइव, जो किसी एक्टिविटी को स्पीड या ग्रोथ देता है। जैसे अगर सरकार कंजम्पशन बढ़ाने के लिए स्टिमुलस देती है तो उससे डिमांड को इम्पेटस मिलता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट स्टिमुलस गिव्स कंजम्पशन इम्पेटस। सरकारी प्रोत्साहन से खपत को बल मिला। सिनोनिम्स है मोमेंटम, ड्राइव। एंटोनिम्स है डेटरेंट, ऑब्स्टेकल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेपिड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है वीक और लैकिंग एंथुसियाज्म। हिंदी मीनिंग है मंद या सुस्त। टेपिड का मतलब होता है हल्का, डल या हाफ हार्टेड। जब किसी सेक्टर में ग्रोथ या परफॉर्मेंस बिल्कुल कमजोर हो, ना कम्प्लीटली नेगेटिव ना एनकरेजिंग, तो उसे कहते हैं टेपिड। जैसे टेपिड एक्सपोर्ट्स या टेपिड रिकवरी। फॉर एग्जांपल, टेपिड एक्सपोर्ट ग्रोथ इज ए कंसर्न। निर्यात वृद्धि की गति सुस्त है। सिनोनिम्स है वीक, ल्यूकवार्म। एंटोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्प्रॉलिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सटेंसिव एंड वाइड स्प्रेड। हिंदी मीनिंग है फैला हुआ या विस्तृत। स्प्रॉलिंग का मतलब है कोई चीज़ जो एरिया, स्केल या कॉम्प्लेक्सिटी में वाइड स्प्रेड हो। जैसे एमएसएमई सेक्टर को स्प्रॉलिंग कहते हैं क्योंकि ये हर सिटी, टाउन और गाँव तक फैला हुआ है और करोड़ों को रोजगार देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया स्प्रॉलिंग एमएसएमई सेक्टर नीड्स सपोर्ट। भारत का फैला हुआ एमएसएमई क्षेत्र समर्थन चाहता है। सिनोनिम्स है एक्सपेंसिव, वास्ट। एंटोनिम्स है कॉम्पैक्ट, लिमिटेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लिंगरिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है लास्टिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, लंबे समय तक बना रहना। लिंगरिंग का मतलब है कुछ चीज़ का एक्सपेक्टेड या ज़्यादा टाइम तक लटकना या रहना। जैसे लिंगरिंग इन्फ्लेशन या लिंगरिंग स्लो डाउन। जब इन्फ्लेशन कम हो रही हो लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रूरल डिमांड्स पे अभी भी दिख रहे हो तो उसे लिंगरिंग इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिंगरिंग इन्फ्लेशन हर्ट रूरल डिमांड। लगातार महंगाई ने ग्रामीण मांग को प्रभावित किया। सिनोनिम्स है परसिस्टेंट, रिमेनिंग। एंटोनिम्स है फेडिंग, पासिंग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फोर्टिफाई। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स। हिंदी मीनिंग है मजबूत करना। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को इंटरनल या एक्सटर्नल सपोर्ट देकर मजबूत बनाना। जैसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एमएसएमई को फोर्टिफाई कर सकता है अगर उनके इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन क्लॉजेस इंक्लूड किए जाएं। फॉर एग्जांपल, ट्रेड डील शुड फोर्टिफाई स्मॉल इंडस्ट्रीज। व्यापार समझौते छोटे उद्योगों को मजबूत करे। सिनोनिम्स है स्ट्रेंथन, सिक्योर। एंटोनिम्स है वीकेंड, एक्सपोज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फिस्कल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। हिंदी मीनिंग है राजकोषीय। फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ, स्पेशली पूरे साल का फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल ईयर, फिस्कल पॉलिसी। ये सब गवर्नमेंट के पैसों का इनफ्लो आउटफ्लो पे फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, फिस्कल 2025 सॉ स्लोअर ग्रोथ। वित्तीय वर्ष 2025 में धीमी वृद्धि देखी गई। सिनोनिम्स है फाइनेंशियल, बजटरी। एंटोनिम्स है नॉन फाइनेंशियल, प्राइवेट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपटिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अ स्मॉल अपवर्ड मूवमेंट और इम्प्रूवमेंट। हिंदी मीनिंग होगी हल्की वृद्धि। अपटिक का मतलब होता है छोटी सी इंक्रीज या पॉजिटिव मूवमेंट। जब इकोनॉमिक रिपोर्ट बोलती है अपटिक इन अर्बन स्पेंडिंग, इसका मतलब होता है कि हल्के पॉजिटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं बट नॉट ए स्ट्रॉन्ग सर्ज। फॉर एग्जांपल, देयर वाज एन अपटिक इन अर्बन कंजम्पशन। शहरी खपत में थोड़ी वृद्धि हुई है। सिनोनिम्स है राइज, इंक्रीज। एंटोनिम्स है डिप, फॉल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैपेक्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है शॉर्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हिंदी मीनिंग है पूंजीगत व्यय। कैपेक्स का शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट या कंपनी किसी एसेट जैसे रोड, फैक्ट्री, आईटी इंफ्रा पे पैसा लगाती है तो उसे कैपेक्स कहते हैं।
ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, लोअर कैपेक्स में इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, कम कैपेक्स से अवसंरचना विकास प्रभावित हो सकता है। सिनोनिम्स हैं इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, एंटोनिम्स हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डी ग्रोथ। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है निगेटिव ग्रोथ और डिक्लाइन। हिंदी मीनिंग है ऋणात्मक वृद्धि। डी ग्रोथ का मतलब है किसी सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन, यानी ग्रोथ का उल्टा। जब एक सेक्टर पहले ग्रो कर रहा था और अब निगेटिव जोन में आ गया हो तो वो डी ग्रोथ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का डी ग्रोथ, उपभोक्ता गैर स्थायी वस्तुओं में गिरावट देखी गई। सिनोनिम्स हैं कॉन्ट्रैक्शन डाउनटर्न, एंटोनिम्स हैं ग्रोथ एक्सपेंशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।